छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ईएसआर कहते हैं, एल्लोरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कन्फर्मेशन होना शेष, अभी कन्फर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। सर ये हिरमा और उसकी पत्नी को लेकर के जो कंफर्मेशन आप कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्या है सर, और कितनी देर में कंफर्म हो जाएगी, कितने समय लग जाएंगे? 1-2 स्टेप के कंफर्मेशन देखिए, जो सामान्य जान पहचान का कंफर्मेशन होता है वो उतना हुआ है, लेकिन फिर भी तकनीकी आधार पर कंफर्मेशन की आवश्यकता है और वो अभी प्रक्रिया में। क्या डीएनए टेस्ट वगैरह चल रहा है या अनेक प्रक्रियाएं हैं, उसको पूरा हो करके नहीं, ये सूचना का आदान प्रदान तो परस्पर होता है। इसमें आंध्र प्रदेश की पुलिस ने और सीआरपीएफ की टीम उसमें थी, आंध्र प्रदेश की पुलिस थी, दोनों ने मिलकर कार्रवाई की। सर एक बहुत बड़ा लीडर जब मारा जाता है तो मानसिक तौर पर भी कहीं भी कमजोर नक्सली लगातार पड़ते हैं और जिस तरह लगातार सफलता जो मिल रही है, क्या लगता है कि जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं और जिस तरह पैर पीछे हो गए मानसिक तौर पर भी जो उनकी कमजोरी लगातार। मैं बस्तर के क्षेत्र से जितने लोग नक्सल संगठन में गए हैं सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है और बार बार मैं भी इस विषय पर उनको ध्यान दिलाते रहा, आग्रह करता हूं। वो रास्ता कहीं जाता नहीं है, उसमें जाने का अर्थ है ही नहीं और इसलिए हर हाल में पुनर्वास करना चाहिए। सरकार की तरफ से इस बात को पूर्ण आश्वासन के साथ मैं कहता हूं कि आपके मान सम्मान की भी चिंता करेंगे। कहीं हमने नहीं कहा कि सरेंडर कर रहा है कोई, हमने नहीं कहा कि कोई, हमेशा यही कहा गया आपका पुनर्वास है, आप मुख्य धारा में लौट रहे हैं और उसके बाद आपके जीवन में स्वतंत्रता होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा जीवन में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ये है, ये खून खराबा छोड़कर, ये हथियार छोड़कर, हथियार लेकर जंगल में घूमना, शिक्षा दूतों का गला काट देना, ये स्कूल के बिल्डिंग को बम से उड़ा देना, ये जंगलों में, नदी के किनारे, तालाब के किनारे और सड़कों के नीचे आईईडी बिछा देना, ये सब समाप्त होना चाहिए बस्तर में।